हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम जर्नल एंट्री अपना कंटिन्यू करने वाले हैं, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, यस। मैं आपको बता देता हूँ क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। डन डना डन, बोलो कम ऑन एवरीवन। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। क्या ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है? यस, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है भैया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था राहुल, पिछली क्लास में किए थे। पिछली क्लास में किए थे राहुल। उसके बाद बच्चों, उसके बाद आई थिंक हमने सिंह एंटरप्राइज किया था ना। हाँ, ये हो गया था। और राकेश कमेंट्स भी हो चुका था। ठीक है, यस। बच्चों, इसका दोनों का जो आंसर है प्रॉपर जर्नल एंट्री, वो मैंने अटैच कर दी थी स्क्रिबल में। होप आपने देख ली होगी। स्क्रिबल में मैंने अटैच कर दी थी दोनों की जर्नल एंट्री। आपने चेक कर लिया होगा आपका एंट्री, हालांकि मैंने बता भी दिया था कल। ठीक है, ओके। चलो बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। हम्म क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट? बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट मतलब होता है द डिस्काउंट जनरली अवेलेबल टू एवरीवन गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ऐसा डिस्काउंट जो कि जनरली अवेलेबल होता है सबके लिए और कस्टमर्स को शॉप में अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ओके। कस्टमर्स को शॉप में अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले अवेलेबल टू एवरीवन, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। कैसा टाइप का होता है ये डिस्काउंट? तुमने देखा है दुकानों के बाहर एक ऐसे बोर्ड लगा हुआ होता है। क्या तुमने देखा है दुकानों के बाहर ऐसे बोर्ड लगा रहता है, फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ। जो आना है आके ले जाओ, जो ले जाना है ले जाओ। देखा है? यस, यस। तो यही होता है बच्चों ट्रेड डिस्काउंट, सबके लिए होता है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्या ये बात क्लियर है? इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बच्चों रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो भैया फिर कैसे करते हैं? भैया फिर कैसे करते हैं? इधर देखो, इधर देखो। जैसे मान लो आपकी जो गुड्स है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो मान लो 10,000 है। आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया लेट से 30% का, 3,000 रुपए का। तो बच्चों, इफेक्टिव सेलिंग प्राइस आपने 7,000 रुपए में सेल किया ना। बोलो, 10,000 का आइटम था, 10,000 का आइटम था, आपने फ्लैट 30% ऑफ दे दिया। आपने फ्लैट 30% ऑफ दे दिया। इसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, इसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो आपने उस सामान को कितने रुपए में बेचा होगा? 7,000 रुपए में। उस सामान को आपने कितने रुपए में बेचा? 7,000 रुपए में बेचा। तो बच्चों, ये जो आपने 7,000 रुपए में इसको बेचा, 7,000 रुपए में ये जो आपने इसको सेल किया है, इसी वैल्यू पे आप सीधा बुक्स में एंट्री पास कर दोगे। क्या एंट्री पास कर दोगे? कैश में बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू सेल्स अकाउंट 7,000, 7,000। आप इसी वैल्यू पे इसको बुक्स पे सीधा रिकॉर्ड कर दोगे। आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है कि 10,000 रुपए सेलिंग प्राइस थी गुड्स की, 3,000 रुपए हमने डिस्काउंट दिया,
7,000 में उसको बेचा, ये अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस 7,000 रुपीज को रिकॉर्ड कर लोगे। You are directly going to record this 7,000 rupees. Are you getting my point? बोलो। आपको सीधा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को रिकॉर्ड कर लेना है अपनी बुक्स में। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, आपको डायरेक्टली उस वैल्यू को अपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है डायरेक्टली। ठीक है, ओके। अगेंस्ट बच्चों, ये तो हुआ ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। सबको नहीं दिया जाता है। और दिया क्यों जाता है? टू मोटिवेट बोलते हैं, टू मोटिवेट कस्टमर फॉर इमीडिएट सेटलमेंट। कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए कि तुरंत पैसा दे दो, कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए तुरंत पैसा दे दो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब एप्स यूज किए कभी? मीशो, फ्लिपकार्ट, ये सब एप्स यूज किए? यस, ओके। तो बच्चों इन एप्स के अंदर आप कभी देखना, इन एप्स के अंदर आप कभी देखना, आप जब कोई सामान खरीदोगे और फिर कार्ट में जाओगे चेकआउट करने के लिए, कार्ट में जाओगे ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, तो यू हैव द ऑप्शन कि अगर आप इमीडिएटली ऑनलाइन पेमेंट करते हो हम आपको एक्स्ट्रा 20 रुपीज ऑफ दे देंगे, एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ दे देंगे, एक्स्ट्रा 100 रुपीज ऑफ दे देंगे। अगर आप इमीडिएटली चेकआउट करते हो, इमीडिएटली पेमेंट करते हो, सॉरी, अगर आप अभी तुरंत पेमेंट करते हो जब आप ऑर्डर कर रहे हो, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी ना करके तुरंत पेमेंट कर देते हो किसी भी ऑनलाइन मोड से, हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। बच्चों एप्पल का आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे, एप्पल का आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाओगे, तो आपको पता है आप अगर हालांकि सब पे अवेलेबल नहीं होता, स्पेसिफाइड कंपनीज के उस पे अवेलेबल होता है क्रेडिट कार्ड पे, लेकिन आपको एप्पल भी ऑफर देती है कि अगर आप एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो हम आपको इंस्टेंट 4,000 रुपीज ऑफ दे देंगे। हम आपको इंस्टेंट 4,000 रुपीज ऑफ दे देंगे। आप फुल पेमेंट करो, क्रेडिट कार्ड से कर दो, फुल पेमेंट करो, हम आपको इंस्टेंट क्या दे देंगे? ऑफ दे देंगे 4,000 रुपीज। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो क्या ये सभी कस्टमर को दिया जाता है? नहीं बच्चों, जो कस्टमर क्रेडिट में सामान खरीद रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। जो कस्टमर अभी पेमेंट नहीं कर रहा है उनको नहीं मिलेगा ये डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट नॉट अवेलेबल है टू एवरीवन, सबको अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, ये कस्टमर्स को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है ताकि वो इमीडिएटली सेटलमेंट कर दें, इमीडिएटली पेमेंट कर दें। ठीक है, अब बच्चों क्या इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है? आंसर इज यस। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब जैसे मान लो यही कस्टमर है, यही कस्टमर है, सेलिंग प्राइस था गुड्स का 10,000 रुपए, हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 30%, 3,000 रुपए का, 7,000 की सेल वैल्यू हुई बच्चों। अब ये कस्टमर बोल रहा है कि मैं पैसे बाद में दे दूंगा, हमने इसको मोटिवेट किया, हमने इसको बोला कि आप अभी पेमेंट कर दो, 500 रुपए और ऑफ कर लेते हैं, आप अभी तुरंत पेमेंट करोगे तो हम 500 रुपए का डिस्काउंट और दे देंगे आपको। इफ यू आर गोइंग टू पे इमीडिएटली राइट नाउ, वी आर गोइंग टू ऑफर यू 500 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ। तो बच्चों कैश डिस्काउंट आपको 500 रुपए का और यहां पर मिल गया, तो उस हिसाब से आपको सिर्फ 6,500 रुपए पे करना पड़ेगा। तो अब देखो बच्चों, आपको पैसा मिला कैश अकाउंट डेबिट, कितना मिला? जितना कस्टमर ने दिया 6,500 रुपए, पर आपने सेल कितने की है? 7,000 रुपए की।
इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उस पोर्शन को, ट्रेड डिस्काउंट वाले पोर्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते, सीधा फाइनल वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। सेल आपने कितने की 7,000 रुपीज की, पैसा कितना मिला 6,500। 500 रुपए क्या है, आपने डिस्काउंट अलाउ किया कस्टमर को। क्या किया, 500 रुपए का आपने डिस्काउंट अलाउ किया कस्टमर, तो डिस्काउंट आपके लिए खर्चा है, तो डिस्काउंट का अकाउंट डेबिट हो जाता है। डिस्काउंट आपके लिए क्या है, खर्चा है, डिस्काउंट आपके लिए क्या है, खर्चा है, तो वो डेबिट हो गया। कैश आपकी एसेट है, बढ़ी तो डेबिट हो गई, और सेल आपका स्टॉक कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। तो बच्चों, कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। यस। चलो फटाफट से इसको लिखो अपनी कॉपी पे, ऐसे ही बीच में लाइन खींचिए, लेफ्ट और राइट। यस। ओके। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये उसी के ऊपर है, डिस्काउंट्स के ऊपर। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आरके एंड कंपनी। हाँ, डिस्काउंट हमें मिल भी सकता है अगर हमने इमीडिएट पेमेंट की तो, यस। अगर हमने इमीडिएट पेमेंट की तो हमें भी डिस्काउंट मिल सकता है, वो भी कैश डिस्काउंट, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके। ट्रेड डिस्काउंट हमें अगर मिल रहा हो तो उसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा ही नहीं, अगर चाहे हम किसी को दें या कोई हमें दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट होता है। देखो, परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो बोल रहा है बच्चों, हमने परचेज किया है गुड्स जिसका लिस्ट प्राइस था 20,000 रुपए, 20% ट्रेड डिस्काउंट में खरीदा है और चेक से पेमेंट की है। तो बच्चों ये बताओ, 20,000 के गुड्स हैं और 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो यानी कि हमने कितने रुपए में खरीदा होगा इस गुड्स को, बताओ। बोलो, हमने ये गुड्स कितने रुपए में खरीदा होगा? 20,000 के गुड्स है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो व्हाट इज अवर परचेज प्राइस? 16,000। यस। 20,000 माइनस 20%, हमने गुड 16,000 में खरीदे होंगे और हम डायरेक्टली 16,000 ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। देखो जैसे सॉल्यूशन नंबर 3 है ये, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 माइनस 20%, यानी कि 16,000 में आपको इसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेना है बस। बीइंग गुड्स परचेस्ड, दैट्स इट बच्चों। इसके बाद परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। अब 20,000 के गुड्स 15% ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमने कैश में खरीदे हैं, ठीक है, कैश में खरीदे हैं, तो ये हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। 20,000 के गुड्स 15% डिस्काउंट में, ट्रेड डिस्काउंट में खरीदे हैं, तो 15 टू 30, 3,000 का डिस्काउंट, यानी कि 17,000 रुपये में ये रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अमृत से खरीदे मतलब आप क्रेडिट में खरीद रहे हैं, कैश तो बोला नहीं क्वेश्चन, नाम दिया हुआ है तो क्रेडिट में खरीद रहे हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमृत 30,000 के गुड्स 20% ट्रेड डिस्काउंट।
तो ये हो गया 24,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 35,000 फॉर कैश। तो बच्चों हमने 40,000 रुपए के गुड्स 35,000 में खरीदे हैं फॉर कैश। मुझे एक बात बताओ, फटाफट से बताओ, 40,000 के लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? वही एमआरपी। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है बच्चों? वही एमआरपी जो लिखा हुआ रहता है। तो हमने 40,000 रुपए के गुड्स 35,000 में खरीदे हैं फॉर कैश। अब ये कौन सा डिस्काउंट है? 5,000 का डिस्काउंट तो है। ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है? मेरे को ये बताओ। सही से मेंशन नहीं है बच्चों क्वेश्चन में। करेक्ट, क्वेश्चन सही से बता नहीं रहे हैं ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन बता कहाँ रहे हैं? और अगर आप पूरे क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो पूरा क्वेश्चन ट्रेड डिस्काउंट का ही क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट ओनली। ठीक है, तो सीधा 35,000 यहाँ पर रिकॉर्ड होगा कैश में। ट्रेड डिस्काउंट ही होगा ये, क्योंकि पूरा क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट। हालांकि ये ट्रांजेक्शन सही से बता नहीं रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट है, तो हम इसको ट्रेड डिस्काउंट मान के रिकॉर्ड कर लेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, 35,000 हम ट्रेड डिस्काउंट मान के 5,000 को रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद गुड्स रिटर्न ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 परचेज फ्रॉम अमृत। तो बच्चों अमृत से हमने गुड्स खरीदे थे 10,000 रुपए के लिस्ट प्राइस के, हम उसको वापस कर रहे हैं। तो बच्चों 10,000 तो लिस्ट प्राइस था, हमने कितने में खरीदा होगा ये बताओ? अमृत से हमने 20% डिस्काउंट में खरीदा था ना। अमृत से हमने गुड्स 20% के डिस्काउंट में खरीदे थे, तो इसका मतलब 10,000 रुपए के लिस्ट प्राइस के गुड्स एक्चुअली कितने में खरीदे होंगे? बोलो। 10,000 रुपए है बेटा, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए के गुड्स, 10,000 रुपए के लिस्ट प्राइस के गुड्स हमने कितने में खरीदे होंगे? 8,000 रुपए में। 20% डिस्काउंट में खरीदे हैं ना हमने अमृत से गुड्स। अमृत से हमने 20% डिस्काउंट पे गुड्स खरीदे हैं, तो 10,000 रुपए के गुड्स वापस कर रहे हैं, तो बेसिकली हम खरीदे उसको 8,000 में होंगे। खरीदे हम उसको 8,000 रुपए में होंगे, 10,000 में नहीं खरीदे होंगे। लिस्ट प्राइस है 10,000, लिस्ट प्राइस है 10,000। हम जब उसको लेके आए थे 20% डिस्काउंट में लेके आए थे, यानी 8,000 में लाए होंगे, तो बेसिकली 8,000 के गुड्स वापस हो रहे हैं। अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट 8,000 8,000। क्लियर है? बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम अमृत रिटर्न। तो 10,000 रुपए के लिस्ट प्राइस के गुड्स हम वापस कर रहे हैं। हम खरीदे 20% डिस्काउंट में थे, तो वापस भी तो 20% डिस्काउंट में होगा ना। मुझे एक बात बताओ, तुमने सेल में कोई 1,000 रुपए की ड्रेस 800 में खरीदी, सेल चल रहा था, तो कोई 1,000 रुपए की ड्रेस तुमने 800 रुपए में खरीदी। तो मुझे बस इतना बता दो कि 1,000 रुपए की ड्रेस तुमने 800 में खरीदी और तुमको पसंद नहीं आ रही है, तो अब जब तुम रिटर्न करोगे तो 1,000 रुपए में ही करोगे कि 800 में करोगे? बताओ। तुमको ड्रेस पसंद नहीं आई तो तुम उसको वापस करना चाहते हो, तो ये बताओ वो ड्रेस 1,000 रुपए में वापस होगी या 800 रुपए में? 800 में ना भाई, जितने में खरीद के लाए थे उतने में ही तो वापस होगी। तो यहां पर भी अमृत जो परचेजिंग किया था वो 20% ट्रेड डिस्काउंट पे किया था,
तो अब अगर वो 10,000 रुपए के गुड्स वापस कर रहा है तो 10,000 में वापस नहीं करेगा, 20% डिस्काउंट में खरीदा था तो 20% डिस्काउंट में ही वापस करेगा। क्लियर है ये बात सबको? बोलो। यस। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू पारुल, लिस्ट प्राइस 40,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो हमने गुड्स सोल्ड कर दिए पारुल को अगेंस्ट पेमेंट रिसीव फ्रॉम चेक, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 40,000 के गुड्स 10% डिस्काउंट पे बेचे, यानी कि 36,000। ओके। सोल्ड गुड्स टू अमन, लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 27,000। बच्चों 30,000 के गुड्स हमने सेल किए हैं एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू पवन, लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 20,000 रुपए के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट में सेल किए हैं, यानी कि 18,000 रुपए में सेल किए हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू पवन ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू यामिनी, लिस्ट प्राइस 25,000 है फॉर 23,000 रुपए। यामिनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 25,000 के गुड्स 23,000 में हमने बेच दिए, तो सीधा 23,000 रिकॉर्ड होगा जितने में हमने सेल किया है। ओके। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपए एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ, 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट है एंड ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। यहां तक सबको क्लियर है क्या? फटाफट से बताओ। मतलब देखो, यहां तक हर ट्रांजेक्शन में कुछ ट्रांजेक्शन बैंक वाले थे, कुछ कैश वाले थे, कुछ क्रेडिट वाले थे। बोलने की बात बस इतनी सी है कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, सीधा माइनस करके जो फाइनल अमाउंट आ रहा है वो लिख दो। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो फाइनल अमाउंट आ रहा है सीधा उसको लिख दो, बात खत्म। हम्म। इसके बाद देखो, सोल्ड गुड्स जिसका कॉस्ट है बच्चों 10,000, जिसका कॉस्ट है 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20%। मतलब बच्चों 10,000 रुपए के गुड्स हम 20% प्रॉफिट में बेचते हैं, तो कितने में बेचते होंगे? फटाफट से सेलिंग प्राइस बताओ। अगर 10,000 का गुड्स मैं 20% प्रॉफिट में बेचता हूँ, 10,000 रुपए कॉस्ट है, कॉस्ट 10,000 रुपए क्या है? गुड्स की कॉस्ट है। तो अगर मैं 10,000 का गुड्स 20% प्रॉफिट में बेचता हूं, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा? जरा कोई बताएगा? ये होगा 12,000।
ये होगा 12,000, करेक्ट। तो बच्चों सेलिंग प्राइस मेरी 12,000 रुपए है। अब इसमें लेस हुआ 10% का ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें बच्चों ये है सेलिंग प्राइस, इसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है। 10% का ट्रेड डिस्काउंट, सब काम कैलकुलेटर में होता है ना। कैलकुलेटर चलाने नहीं आता मेरी, जाके देख लो वीडियोस, मैथ्स वाली बेसिक्स वाली वीडियो देख लो, मैथ्स, ठीक है, सारा काम कैलकुलेटर में होता है। 10,000 प्लस 20% ये हो गया 12,000, माइनस 10% ये हो गया 10,800 रुपए। तो बच्चों सीधी सीधी बात है, ये ट्रांजेक्शन 10,800 में रिकॉर्ड होगा, करेक्ट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो ये ट्रांजेक्शन 10,800 में रिकॉर्ड होगा। सोल्ड गुड्स टू भूपेश लिखा हुआ है, यानी कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलो। तो मैं सीधा यहां पर लिख दूं, 10,800, 10,800, ठीक है, 10,800 रुपीज, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद देखो, सोल्ड गुड्स परचेज एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 रुपए लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% लेस 10% डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। तो अब समझो ये ट्रांजेक्शन क्या है। हमने गुड्स सेल किए हैं जो कि हमने परचेज किया था, लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले बच्चों ये बताओ हमने खरीदा कितने में था? 50,000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स हमने 15% ट्रेड डिस्काउंट में खरीदा था, मतलब कितने में खरीदा था? जरा कोई मुझे बताओ। 50,000 रुपए के गुड्स 15% ट्रेड डिस्काउंट में खरीदा है, मतलब कितने में खरीदा है? 50,000 माइनस 15%, 42,500। तो ये तो मेरी कॉस्ट हो गई 42,500। ये बच्चों मेरी गुड्स की कॉस्ट हो गई। इतने रुपए में मैं खरीद के लाया था, इतने रुपए में मैं खरीद के लाया था, परचेज्ड एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो इतने प्राइस पे तो मैं खरीद के लाया था। अब बच्चों इसको मैं सेल कर रहा हूं एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो बच्चों इस पे 25% प्रॉफिट लगाओ जरा, इस पे 25% प्रॉफिट लगाओ, 42,500 में करो प्लस 25%, प्लस 25%, 25% का प्रॉफिट लगाओ इस पे। तो ये आ रहा है 53,125। अब ये मैंने बेचा है 10% ट्रेड डिस्काउंट में। अब ये जो मेरा सेलिंग प्राइस है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस, ये थी मेरी खरीदी, इतने रुपए में खरीदा था मैं, इतने रुपए में खरीदा था, ये मेरी कॉस्ट थी। इसमें मैं 25% का प्रॉफिट लगाया, इस पे मैं 25% का प्रॉफिट लगाया, तो ये मेरी सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस में 10% डिस्काउंट लगा के बेच रहा हूं, सेलिंग प्राइस पे 10% का डिस्काउंट लगा के बेच रहा हूं, 10% का डिस्काउंट, तो इसमें से 10% माइनस कर दो, इसमें से 10% माइनस कर दो, तो ये हो गया 47,812.5, 47,812.5, ठीक है, अगेंस्ट चेक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 47,812.5। ओके, नेक्स्ट बच्चों, अमन, अमन रहा ये, अमन ने रिटर्न कर दिए गुड्स, लिस्ट प्राइस 10,000 था, सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, हाँ ये तो हमें पता है। तो 10,000 रुपए के लिस्ट प्राइस के गुड्स अमन ने वापस किए हैं, सेल्स रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है, तो एंट्री को रिवर्स कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
टू अमन अकाउंट। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अमन, 10,000 रुपए के लिस्ट प्राइस के गुड्स वापस किए उसने, हमने 10% डिस्काउंट में बेचा था, यानी कि 9,000 रुपए के गुड्स वापस कर रहा है, यानी कि 9,000 रुपए के गुड्स वापस कर रहा है। तो बच्चों ये तुम्हारा क्वेश्चन था ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? बोलो। ट्रेड डिस्काउंट सबको क्लियर हो गया? मतलब ट्रेड डिस्काउंट में सीधी सीधी बात हमने ये सीखी कि हमको सीधा पूरा कैलकुलेशन करके जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको रिकॉर्ड करना होता है। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आता है उसको हमें रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कैश डिस्काउंट के ऊपर करेंगे, पर पहले इसको नोट कर लो फटाफट से, और जब हो जाएगा सबका तो मुझे बता जरूर देना, ठीक है? सेवेंथ वाली एंट्री समझाओ एक बार बेटा। सेवेंथ वाली एंट्री जो थी, हमने 30,000 रुपए के गुड्स 10% डिस्काउंट में यानी कि 27,000 रुपए में कैश में बेच दिए हैं, कैश में बेच दिए हैं। तो सेवेंथ एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू सेल्स अकाउंट। ठीक है कुणाल? सेवेंथ वाली एंट्री में हमारे पास पैसा आया, कैश की जगह नाम क्यों आएगा? नहीं, जब आपका ट्रांजेक्शन कैश में है तो कैश आ रहा है, जब आपका ट्रांजेक्शन बैंक है तो बैंक आ रहा है। जब आपका ट्रांजेक्शन उधार में होगा, जब क्वेश्चन ये नहीं बताएगा कि कैश में है या बैंक में है और नाम लिखा हुआ है, तब नाम आएगा, तब आपको एज्यूम करना है कि ये तो उधार में है ट्रांजेक्शन। नाम तभी आता है कस्टमर का जब आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हो, कैश ट्रांजेक्शन में कभी कस्टमर का नाम नहीं लिखा जाता है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये ट्रांजेक्शन कैश में था, ये ट्रांजेक्शन कैश में था, तो आप कस्टमर का नाम नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको कैश लिखना है ना मन, अगर आप नाम लिख दोगे तो फिर कैश कैसे दिखाओगे ये बताओ? आपको जो कैश मिल रहा है, अगर आप नाम लिख दोगे अमन का, तो कैश कैसे दिखाओगे फिर? कैश भी तो आ रहा है ना आपके पास, कैश आ रहा है ना इस ट्रांजेक्शन से, तो अगर आप नाम लिख दोगे तो कैश नहीं दिखा पाओगे। तो समझो इस चीज को कि सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन में आपको नाम लिखना होता है। ओके, ओके डन। ओके भैया चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों कैश डिस्काउंट के ऊपर। यस, देखो, चैनलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज रिसीव फ्रॉम भारत कैश 20,000 रुपए, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 500 रुपए। तो इधर देखो सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4 इधर देखो, हमें कैश मिला 20,000 रुपए का, हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है 500 रुपए का। तो बच्चों 500 रुपए का डिस्काउंट हमने अलाउ किया किसी को, तो हमारे लिए वो खर्चा है ना? बोलो। देखो बात बड़ी सिंपल सी है, अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो हमारे लिए वो खर्चा है, डेबिट होगा, और हमको किसी से डिस्काउंट मिलता है तो हमारे लिए वो इनकम है, क्रेडिट होगा। क्लियर है ये बात सबको? हम अगर किसी को डिस्काउंट देते हैं तो हमारे लिए वो खर्चा है, एक्सपेंस है, तो वो डेबिट होगा। अगर हमको किसी से डिस्काउंट मिलता है, कौन सा वाले डिस्काउंट की बात हो रही है यहाँ? कैश डिस्काउंट की बात हो रही है। ट्रेड डिस्काउंट तो बच्चों रिकॉर्ड ही नहीं करते हम, सीधा फाइनल अमाउंट निकालते हैं माइनस करके। यहां पर मैं बात कर रहा हूँ कैश डिस्काउंट की, कि कैश डिस्काउंट जो रिकॉर्ड होता है, तो अगर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो क्रेडिट करूंगा क्योंकि वो मेरे लिए फायदा है। ओके, और अगर मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूं तो मैं डेबिट करूंगा, मेरे लिए वो नुकसान है। तो 20,000 रुपए का कैश मिला बच्चों, 500 रुपए का हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो यहां पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। 20,000 रुपए का कैश मिला, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 500 रुपए का डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया, तो हमारे लिए ये खर्चा है, तो हम इसको डेबिट करेंगे, हम इसको डेबिट करेंगे टू भरत अकाउंट। किससे मिला पैसा? भरत से मिला ना, तो टू भरत अकाउंट, भरत होगा हमारा डेटर।
टू भरत 20,500 रुपये मिला भरत से। ठीक है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड, हमें विकास से पैसा मिला 35,000 चेक के थ्रू, हमने उसे भी डिस्काउंट अलाउ किया है 750 रुपीज का। तो चेक के थ्रू मिला यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, हमने डिस्काउंट इसे भी अलाउ किया है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विकास। तो बैंक अकाउंट डेबिट है 35,000, डिस्काउंट है 750, तो ये हो गया 35,750। एब्सोल्युटली क्लियर? बोलो बच्चों, ये सारे कैश डिस्काउंट की बातें हो रही है, पेमेंट करते टाइम ये सब डिस्काउंट मिल रही है, ये सारी कैश डिस्काउंट की बातें हो रही है। और कैश डिस्काउंट आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होता है, कैश डिस्काउंट आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता और कैश डिस्काउंट होता है। ये सब कैश डिस्काउंट की बातें चल रही है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम अखिल 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 40,000 इन कैश। तो बोल रहा है बच्चों, अखिल से 40,000 रुपए ड्यू था, यानी 40,000 रुपए मिलना था, 40,000 रुपए अखिल से मिलना था। उसने 38,000 मुझे पे कर दिया है इन फुल सेटलमेंट, उसने मुझे 38,000 रुपीज पे कर दिया है इन फुल सेटलमेंट, यानी कि 2,000 रुपए का क्या है, डिस्काउंट है यहां पर। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अखिल अकाउंट। 38,000 का कैश मिला, 2,000 रुपए का डिस्काउंट है, 40,000 रुपीज था मिलना था अखिल से। तो 40,000 अखिल से मिलना था, 38,000 मिला, 2,000 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि चलो नक्की करो, क्लियर करो, 2,000 रुपए का डिस्काउंट दो। रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000 रुपए बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000 रुपए। तो बच्चों 50,000 रुपए मिला अमृत से चेक के थ्रू 60,000 रुपए के ड्यूज के अगेंस्ट में, 60,000 रुपए के ड्यूज के अगेंस्ट में। बताओ क्या होगा? रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000 चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000 रुपए, 10,000 रुपए का डिस्काउंट। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, यही चाहिए था मुझे, यही गलती मुझे तुमसे करवानी थी। ये बताओ यहां पर कहां लिखा है फुल सेटलमेंट वर्ड? निशा, एस, मुझे बताओ यहां पर कहां लिखा है क्वेश्चन में, फुल सेटलमेंट वर्ड कहां लिखा है? पिछले में लिखा था, पिछले वाले में लिखा था, इसमें कहां लिखा है? फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है क्या? फटाफट से देखो और मुझे बताओ। नहीं लिखा है, नहीं लिखा है बच्चों, बी केयरफुल, बी केयरफुल, ठीक है? 50,000 रुपए मिल रहे हैं आपको अमृत से, बस 60,000 मिलने थे, अभी 50,000 मिल रहे हैं, 10,000 बाद में देगा, 10,000 बाद में देगा, ठीक है? क्लियर हो गई बात? तो जब तक फुल सेटलमेंट वर्ड ना लिखा हो भावुक मत हो जाना, इमोशनल मत हो जाना। 10,000 भाई वो बाद में देगा, 50,000 अभी दे रहा है वो, ठीक है? जब तक फुल सेटलमेंट वर्ड ना लिखा हो आप उसको डिस्काउंट नहीं बोल सकते, तो इमोशनल मत हो जाना, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट। पेड कैश 40,000 टू सुरेश, अवेल डिस्काउंट ऑफ 2%। तो बच्चों हमने 40,000 रुपए का कैश पे किया है सुरेश को और 2% का हमने इस पर डिस्काउंट ले लिया। 40,000 का 2%, हाउ मच? 40,000 रुपए का 2%, हाउ मच? सुरेश अकाउंट डेबिट 40,000 रुपए पे करना है टू कैश टू डिस्काउंट। इस बार डिस्काउंट क्रेडिट होगा क्योंकि हमें मिल रहा है डिस्काउंट, इस बार डिस्काउंट क्रेडिट होगा बच्चों, इस बार डिस्काउंट क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारे लिए अब ये इनकम है, हमारे लिए ये फायदा है, तो हमारा फायदा क्रेडिट होता है, ठीक है? तो 800 रुपए का डिस्काउंट आएगा बच्चों, 40,000 का 2%।
इसका मतलब 39,200 मुझे उसको पे करना पड़ा होगा। कितना पे करना पड़ा होगा? 39,200। क्लियर है बात सबको? बोलो। यस। चलो नेक्स्ट। पेड बाय चेक 25,000 रुपए टू मेहर, सेटल्ड हर ड्यूज ऑफ 26,000। तो बच्चों क्या बोल रहा है? 25,000 रुपए हमने मेहर को चेक से पे किया फॉर द सेटलमेंट ऑफ 26,000 रुपए। तो अगेन फुल सेटलमेंट ना लिख के सेटल्ड लिख रहा है, अभी भी डिस्काउंट ही है। सेटल्ड वर्ड यूज हो गया, सेटल्ड वर्ड यूज हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया। तो 26,000 के ड्यूज के अगेंस्ट में 25,000 रुपए दे दिए, यानी फुल सेटलमेंट, यानी 1,000 रुपए का डिस्काउंट है यहां पर। ठीक है, तो मेहर अकाउंट डेबिट 26,000 रुपए के ड्यूज थे मेहर के, हमने टू बैंक 25,000 रुपए पे कर दिया, यानी कि 1,000 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया, क्रेडिट होगा। 1,000 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया, क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारे लिए क्या है? इनकम है भाई, इनकम। पेड 25,000 रुपए योगेश को बाय चेक ऑन अकाउंट। ठीक है, योगेश को 25,000 रुपए दे दो बस। योगेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000 रुपए बस योगेश को पे कर दो। क्लियर है? यस भैया यस। नेक्स्ट, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000 अगेंस्ट चेक एंड अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 3%। तो बच्चों हमने 1,00,000 रुपए के गुड्स परचेज किए हैं और 3% का इसमें हमको डिस्काउंट मिला है। क्या क्वेश्चन में लिखा है ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है? फटाफट से बताओ। क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा है ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है? लिखा है क्या कहीं पर? नहीं लिखा है। तो क्या मान ले फिर? क्या मान ले फिर? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था तो क्या माने थे? कहाँ गया? ये रहा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था तो क्या माने थे? क्या माने थे? ट्रेड डिस्काउंट माने थे। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं लिखा है, बस बोल रहा है 1,00,000 के गुड्स आपने चेक में खरीदे, 3% का डिस्काउंट मिला आपको। बोलो बोलो। ठीक है, 97,000 तो आएगा बच्चों। क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट लेना है 3,000 को और नहीं रिकॉर्ड करना है, या कैश डिस्काउंट लेके रिकॉर्ड करना है, ये बताओ। क्योंकि एक पॉइंट ये भी है, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000 रुपए अगेंस्ट चेक लिखा हुआ है, मतलब इमीडिएट पेमेंट आप कर रहे हो, तो 3% का डिस्काउंट मिला है आपको। तो अब वो 3% का डिस्काउंट बहुत गंभीर समस्या है कि कैश डिस्काउंट माने क्योंकि पेमेंट तो तुरंत हो रही है, या ट्रेड डिस्काउंट माने, क्या माने? बहुत गंभीर समस्या है यहाँ पर। बोलो। इवन पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पर जब हम गुड्स परचेज किए थे हमने कैश में तुरंत पेमेंट की थी, पर हमने ट्रेड डिस्काउंट लिया था, वहां पर ट्रेड डिस्काउंट लिया था। तो अब इस पे क्या किया जाए? पिछले क्वेश्चन में भी बच्चों इमीडिएट पेमेंट थी पर हमने ट्रेड डिस्काउंट लिया था। पिछले क्वेश्चन में भी इमीडिएट पेमेंट थी, कुछ नहीं लिखा था तो हमने ट्रेड डिस्काउंट लिया था। तो कोई एक ही स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। तो लेट्स गो विद द ट्रेड डिस्काउंट ओनली। ठीक है, जब कुछ भी ना मेंशन हो क्वेश्चन में और डिस्काउंट बोल रहा हो तो ट्रेड डिस्काउंट मान लो उसको। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, एम्बिग्यूअस वाला। ओके,
ऐसा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जिसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू बन रहे हो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जिसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू बन रहे हो। हालांकि जब कुछ भी ना मेंशन हो, यू कैन टेक कैश ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो 97,000 के गुड्स आपने परचेज किए, परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू बैंक 97,000 आफ्टर 3% डिस्काउंट, आफ्टर 3% डिस्काउंट। आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ता है कि क्या लग रहा है, पेमेंट लिंक डिस्काउंट है या जनरल डिस्काउंट है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है पढ़ के कि नहीं 1,00,000 रुपीज अगेंस्ट चेक पे हुआ है और अवेल किया है हमने डिस्काउंट 3% का, आपको लग रहा है पेमेंट लिंक डिस्काउंट है, ठीक है, तो आप इसको कैश डिस्काउंट दिखा सकते हो। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, पे कर दिए 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर क्या पढ़ के समझ में आ रहा है कि हमने 60,000 के गुड्स खरीदे 60,000 के, 50% अमाउंट इमीडिएटली पे किया, अवेलिंग 3% डिस्काउंट। तो इसको पढ़ के समझ में आ रहा है क्वेश्चन में कि ये पेमेंट बेस्ड डिस्काउंट मिल रहा है। 50% अमाउंट जो हमने पे कर दिया, 50% अमाउंट पेड इमीडिएटली, अवेलिंग 3% डिस्काउंट, अवेलिंग 3% डिस्काउंट। तो क्या इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि हाँ हमने पेमेंट लिंक डिस्काउंट मिला है, पेमेंट बेस्ड डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट मिला है, सिंपल शब्दों में कैश डिस्काउंट मिला है। क्या इसको पढ़ के समझ में आ रहा है ना? बोलो यस और नो। क्या होता है, तुम ये भी चीज तो समझो, एक और चीज तुम ये भी तो समझो, बल्क डिस्काउंट नाम की तो चीज होती है ना बच्चों, बल्क डिस्काउंट नाम की तो चीज होती है। एक बात बताओ, मम्मी के साथ हम जाते हैं सब्जी खरीदने अगर, तो मम्मी ऐसा नहीं कहती, टमाटर वाले भैया बोलते हैं 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, मम्मी बोलती है 2 किलो लूंगी 50 लगाओ। मम्मी क्या बोलती है, 2 किलो टमाटर लूंगी 50 लगाओ, 50 लगाओ। तो ये क्या होता है बच्चों, ये बल्क डिस्काउंट होता है। मम्मी बोल रही मैं 1 किलो ना लेके 2 किलो लूंगी, तुम मेरे को डिस्काउंट दो। तो समझ रहे हो, ये बल्क डिस्काउंट भी हो सकता है, बल्क डिस्काउंट भी ट्रेड डिस्काउंट ही कहलाता है, ठीक है। तो परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000 रुपए अगेंस्ट चेक अवेल्ड अ डिस्काउंट ऑफ 3%, यू कैन नॉट से श्योरली हियर, आप यहाँ श्योरिटी से नहीं कह सकती कि 3% पेमेंट का मिल रहा है या बल्क का मिल रहा है, क्योंकि 1,00,000 का सामान खरीद रहे हो, 1,00,000 का सामान खरीद रहे हो, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है आप क्लियरली नहीं बोल सकते। पर ये क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला लाइन पढ़ो, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 रुपीज फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, पेड 50% इमीडिएटली, अवेलिंग 3% डिस्काउंट। यहां पर पढ़ के समझ में आ रहा है कि जो इमीडिएटली पेमेंट हुई है उस पे 3% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो इमीडिएटली पेमेंट हुई है उस पे 3% का डिस्काउंट मिल रहा है। यहां पढ़ के समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, फटाफट से बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खैर एनीवेज बच्चों, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो कंफ्यूज करे, सीधी सीधी बात यह है, एग्जाम में खुद ही बता देगा कि ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है। तो क्या हमें किसी बात की टेंशन है, बोलो, एग्जाम में क्लियरली बता देगा कि ये ट्रेड डिस्काउंट है भाई साहब कि कैश डिस्काउंट है। तो जब वो खुद ही बता देगा, क्लियरली बता देगा, तो हमें किसी बात की टेंशन नहीं है। ओके, हमें किसी बात की टेंशन नहीं है। अब बच्चों जरा समझो यहाँ की कैलकुलेशन, हमने 60,000 के गुड्स खरीदे, ओके, इसमें से 50% अमाउंट क्रेडिट में है बच्चों, जिसका हमने पेमेंट नहीं किया है, 30,000 रुपये, और 50% अमाउंट का पेमेंट हम कर रहे हैं 30,000 रुपये। इस 50% अमाउंट में जो हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं, इस पे हमको 3% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये बताओ 3% कितना हो जाएगा इसका, इसका 3% कितना हो जाएगा बताओ, 900 रुपये। तो 900 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि हमको 29,100 रुपीज बस पे करना पड़ेगा, 29,100 रुपीज बस पे करना पड़ेगा। और ये ट्रांजेक्शन तो बच्चों क्रेडिट में है, तो ये तो मेरा क्रेडिटर बन जाएगा, ये मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। और इतना पेमेंट मैं कैश में करूंगा, इतना मेरे को डिस्काउंट मिल गया, इतना मेरे को डिस्काउंट मिल गया। तो अब समझो ध्यान से, 60,000 के गुड्स मैं खरीद के लाया हूं, 60,000 रुपीज के गुड्स, 60,000 रुपीज के गुड्स मैं खरीद के लाया हूं।
सॉरी, जिसमें से 30,000 रुपीज के गुड्स तो क्रेडिटर बन गए क्योंकि उधार में खरीदा हूं। 30,000 के गुड्स तो क्रेडिटर बन गए क्योंकि मैं उधार में खरीदा हूं। 30,000 की बच्चों में पेमेंट करने के लिए रेडी था, जिसमें मेरे को 3% का कैश डिस्काउंट मिल गया पेमेंट करने के कारण। पेमेंट करने के कारण 3% का क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल गया। तो 3% का मेरे को डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 900 रुपए का मेरे को डिस्काउंट मिल गया। तो मतलब मुझे पेमेंट जो करनी पड़ेगी वो सिर्फ करनी पड़ेगी 29,100। ओके। हाँ दिवेश, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा पूरे पे मिलता है, कभी भी ट्रेड डिस्काउंट आधे पौने में नहीं मिलता, पर कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी पोर्शन में मिलता है जितना आप पेमेंट कर रहे हो। बच्चों सेंस लॉजिक तो वही है ना, सेंस तो इसी बात का है ना कि जो आप पेमेंट कर रहे हो तभी हम आपको डिस्काउंट देंगे, आप पेमेंट करोगे तभी हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो कैश डिस्काउंट बस उसी पोर्शन पे मिलता है जितना पोर्शन आप इमीडिएटली पे करने के लिए रेडी हो गए हो। कैश डिस्काउंट बस उसी पोर्शन पे मिलता है, कैश डिस्काउंट बस उसी पोर्शन पे मिलता है जितना आप इमीडिएटली पे करने के लिए रेडी हो गए हो। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। यू विल गेट कैश डिस्काउंट ओनली ऑन दैट पोर्शन यू आर रेडी टू पे इमीडिएटली। ठीक है, यस ओके। तो अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। आपने 60,000 का सामान खरीदा है, टू क्रेडिटर, टू आपका क्रेडिटर बन गया 30,000 रुपए का बच्चों, 30,000 रुपए का आपका क्रेडिटर बन गया, उधार बढ़ गया आपका, 30,000 रुपए का उधार आपका बढ़ गया। टू कैश, आपका पैसा चला गया 29,100, 29,100 आपका कैश चला गया, और 900 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला तो वो भी क्रेडिट होगा क्योंकि आपको मिला तो आपके लिए फायदा है, इनकम है। तो 900 रुपए का डिस्काउंट क्रेडिट होगा क्योंकि आपको मिला तो आपके लिए फायदा है, इनकम है। क्या ये बात सबको क्लियर है? डन। सोल्ड गुड 30,000 अगेंस्ट चेक अलाउइंग 2% डिस्काउंट। अगेन कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट 30,000 के गुड्स 2% डिस्काउंट पे। यानी कि 29,400। सोल्ड गुड्स 60,000 टू विमल, रिसीव 50% ऑफ द ड्यू अमाउंट अलाउइंग हिम 2% डिस्काउंट। तो अगेन बच्चों 60,000 के गुड्स बेचे हैं, 50% अमाउंट तुरंत मिल रहा है, उस पर हमको 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा। ओके, हाँ क्रेडिटर की जगह काश लिख सकते हो, यस काश। अब इधर देखो 60,000 के गुड्स हम सेल कर रहे हैं, 60,000 के गुड्स हम सेल कर रहे हैं, 50% अमाउंट अभी नहीं मिलेगा और 50% अमाउंट इमीडिएटली मिल जाएगा। ठीक है, जो अमाउंट विमल रिसीव्ड 50% ऑफ द ड्यू अमाउंट, तो उस पे हम 2% का डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, यानी कि ये है कैश डिस्काउंट आपका। ठीक है, ये है आपका कैश डिस्काउंट 2%, 600, तो ये हुआ 29,400, 29,400। ठीक है, तो अब इधर देखो, इधर देखो, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट 29,400 रुपीज बच्चों हमको मिल जाएगा। कैसे मिला, कैसे आया ये अमाउंट? 30,000 रुपए का पैसा जो तुरंत मिल रहा है उस पर हम 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं अपने कस्टमर को, उस पर हम 2% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं अपने कस्टमर को। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अब ये 2% जो 600 रुपए वही हमारा डिस्काउंट है, हमें देना पड़ रहा है तो हमारे लिए खर्चा है। याद रखना कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी पोर्शन पे कैलकुलेट होगा जितना पैसा तुरंत मिल रहा है या देना पड़ रहा है। कैश डिस्काउंट का बच्चों लॉजिक ही यही है कि उस अमाउंट पे मिलेगा जो अमाउंट या तो तुरंत मिल रहा है या तुरंत देना पड़ रहा है। कैश डिस्काउंट का लॉजिक ही यही है, दिस इज द लॉजिक ऑफ कैश डिस्काउंट, कि वो अमाउंट पे मिलेगा जो अमाउंट या तो आप तुरंत दे रहे हो या तुरंत ले रहे हो।
तो 30,000 वाला पोर्शन 50% अमाउंट आपको तुरंत मिल रहा है विमल से, तो आप उसी पे 2% का कैश डिस्काउंट दोगे विमल को। ठीक है, विमल अकाउंट डेबिट, विमल कौन है? हमारा डेटर है। 30,000 रुपए का डेटर बन गया। टू सेल्स 60,000। तो बच्चों 60,000 की आपने सेल्स की है, 60,000 की आपने सेल्स की है, जिसमें से आधा पैसा 50% अमाउंट अभी नहीं मिल रहा है, फ्यूचर में मिलेगा। तो विमल के नाम का डेटर बना दो, विमल के नाम का डेटर बना दो। 50% पैसा यानी कि 30,000 रुपए अभी मिल रहा है, लेकिन उस पर 2% का डिस्काउंट है, तो 2% का डिस्काउंट माइनस कर दो। क्लियर हो गया ये बात सबको? फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है? यस, ओके। चलो फटाफट से इसको नोट करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बताना है अंजलि? एक बार फिर से ये वाला ट्रांजेक्शन, ये वाला ट्रांजेक्शन बताना है अंजलि। इधर देखो अंजलि, आपने बेटा 60,000 के गुड्स सेल किए हैं। ओके, ये आपने सेल किया है। इसका 50% अमाउंट बेटा 30,000 आपको बाद में मिलेगा, तो इतने रुपए का डेटर बन जाएगा। करेक्ट बेटा, जितना पैसा आपको बाद में मिलेगा, जितना पैसा आपको बाद में मिलेगा, जितना पैसा आपको बाद में मिलेगा, उतने रुपए का क्या बना दोगे? डेटर बना दोगे। उतने रुपए का क्या बना दोगे? डेटर बना दोगे। और बेटा 50% पैसा अभी मिलने वाला है, 50% पैसा अभी तुरंत मिलने वाला है 30,000। तो इस पे ना आपको 2% का कैश डिस्काउंट देना है, यानी कि 3 टू द 6 600 रुपए। तो इतना आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा अपने कस्टमर को। तो बचा हुआ 29,400 रुपीज आपको अभी के अभी कैश में मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना अमाउंट गया कैश अकाउंट डेबिट, इतना अमाउंट गया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, इतना अमाउंट गया डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, इस हिसाब से होगी इसकी कैलकुलेशन। डेटर बेटा आपका एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट होगा। कैश आपका एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट होगा। डिस्काउंट आपका खर्चा है, डेबिट होगा। सेल्स आपके गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट होगा। ठीक है, ओके चलो। ओके डन। यस, चलो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 6, जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज। गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी। बच्चों चैरिटी का मतलब पता है ना आपको? फटाफट से बताओ, चैरिटी का मतलब पता है ना? दिवेश बेटा, शारदा एंड कंपनी, शारदा एंड कंपनी ऑलरेडी बताया हुआ है। इफ यू डोंट रिमेंबर, शारदा एंड कंपनी प्रीवियस क्लास, इन द प्रीवियस क्लास शारदा एंड कंपनी कवर्ड है। ठीक है, तो यू कैन रेफर दैट रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द वीडियो, पिछली क्लास का। ठीक है, ओके चलो बच्चों, चैरिटी का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? चैरिटी का मतलब क्या होता है? डोनेशन। चैरिटी का मतलब क्या होता है? डोनेशन। चैरिटी किसी के लिए अच्छा करना। ओके, किसी लिए अच्छा करना, दान करना। यस, तो बच्चों बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चैरिटी करना खर्चा ही है ना? कम ऑन एवरीवन टेल मी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चैरिटी कर रहे हो तो ये भी तो खर्चा ही है ना? बताओगे कि नहीं बताओगे? फटाफट से बता दो।
यस, ओके। तो आपने चैरिटी की है बच्चों, ये आपके लिए एक्सपेंस ही है, बिजनेस के लिए ये एक्सपेंसेस ही हैं, खर्चे ही हैं बिजनेस के। और बच्चों आपने चैरिटी में क्या दिया है? गुड्स दिया है। आपने चैरिटी में क्या दिए हैं? गुड्स दिए हैं, गुड्स। तो पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आप चैरिटी में कैश दिए होते तो आप लिखते चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्चा है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट होता है, टू कैश अकाउंट। अगर आप कैश देते बच्चों तो ये लिखते, अगर आप कैश देते तो ये लिखते जर्नल एंट्री। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। बोलो। यस, ठीक है बच्चों। तो अगर कैश पे कर रहे हो तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन बच्चों आप कैश नहीं दे रहे हो, आप तो गुड्स दे रहे हो, आप तो गुड्स दे रहे हो, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स होनी चाहिए। बोलो हाँ। सोल्यूशन नंबर 6, एंट्री क्या होनी चाहिए? सारे बच्चे बताओ, एंट्री होनी क्या चाहिए? एंट्री होनी चाहिए चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, टू गुड्स अकाउंट। ये होनी चाहिए ना, गुड्स जा रहे हैं ना बच्चों, और गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट होंगे, गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। लेकिन एज यू नो व्हाट, कि हम कभी भी गुड्स को गुड्स के नाम से नहीं लिखते। जर्नल एंट्री के अंदर हम कभी भी गुड्स को गुड्स के नाम से नहीं लिखते। हम किस नाम से लिखते हैं? जब गुड्स आते हैं तो परचेस, जब गुड्स बिकते हैं तो सेल्स, जब बिके हुए गुड्स वापस आते हैं तो सेल्स रिटर्न, जब खरीदे हुए गुड्स मैं वापस करता हूं तो परचेज रिटर्न। ये चार नाम हम यूज करते हैं। बोलो यस और नो। ये चार नाम हम यूज करते हैं। जब गुड्स मैं खरीद के लाता हूं मैं परचेज बोलता हूं, खरीदे हुए गुड्स वापस करता हूं तो परचेज रिटर्न बोलता हूं, गुड्स को मैं सेल करता हूं तो सेल्स बोलता हूं, और बिके हुए गुड्स वापस आते हैं तो सेल्स रिटर्न बोलता हूं। ये चार नाम हम यूज करते हैं जर्नल एंट्री के अंदर। यस। तो बच्चों यहां भी गुड्स जा रहा है, पर मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर जो गुड्स जा रहा है चैरिटी के लिए, क्या ये सेल हो रहा है? कम ऑन एवरीवन, क्या मैं यहाँ गुड्स को बेच रहा हूँ? कम ऑन बताओ। यहाँ भी गुड्स जा रहे हैं, पर क्या मैं यहाँ गुड्स को सेल कर रहा हूँ? बोलो। क्या यहाँ पर गुड्स को मैं सेल कर रहा हूँ? आंसर इज नो ना। यहाँ मैं गुड्स को सेल नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चों क्रेडिट तो होगा, पर क्या क्रेडिट होगा? सेल्स क्रेडिट होगा? आंसर इज नो, क्योंकि मैं गुड्स को सेल नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग गुड्स की जगह लिखते हैं परचेजेस क्रेडिट। क्या लिखते हैं? परचेजेस क्रेडिट। अब सबको पता है परचेजेस का मतलब भी हाँ गुड्स ही है, और गुड्स जा रहे हैं, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। पर भैया परचेजेस क्यों लिख रहे हो? पर भैया परचेजेस क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आज, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या? कि अगर आपके गुड्स आप किसी को दे रहे हो, और वो जो आप किसी को गुड्स दे रहे हो वो एक सेल है। अगर आपके गुड्स जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? अगर गुड्स गोइंग आउट, गोइंग आउट, तो बच्चों दो तरीके से आपके गुड्स बाहर जा सकते हैं, दो तरीके से आपके गुड्स बाहर जा सकते हैं। पहला तरीका सेल के थ्रू, तो आप उसको सेल्स की तरह ही रिकॉर्ड करोगे। क्या ये बात क्लियर है? अगर आपके गुड्स बिक रहे हैं, अगर आपके गुड्स बिक रहे हैं तो आप उसको सेल्स बोलोगे, तो आप उसको क्या बोलोगे? सेल्स बोलोगे। बच्चों अगर आपके गुड्स सेल होने के अलावा और किसी भी रीजन से बाहर जा रहे हैं, अगर आपके गुड्स सेल होने के अलावा, सेल होने के अलावा, सेल होने के अलावा और किसी भी रीजन से बाहर जा रहे हैं, और किसी भी रीजन का मतलब जैसे कि अभी अभी हमने देखा चैरिटी, या फिर बच्चों आपने फ्री सैंपल बांट दिए, कस्टमर्स को फ्री सैंपल बांट दिया आपने प्रमोशन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री में सैंपल बांट दिए, या फिर जो ओनर है वो ले गया
जो ओनर था आपका वही गुड्स उठा के ले गया। आपका सब्जी का बिजनेस है तो ओनर बिजनेस ही सब्जी उठा के ले जाता है घर सब्जियां बनाने के लिए, तो ओनर ही क्या करके ले गया, गुड्स उठा के ले गया। तो बच्चों ये वो रीजंस हैं जो कि गुड्स बिक नहीं रहे हैं पर फिर भी बाहर जा रहे हैं, बोलो हाँ। ये वो रीजंस हो गए ना जिसमें गुड्स सेल तो नहीं हो रहे पर फिर भी बाहर जा रहे हैं, बोलो यस और नो। ये वो रीजंस हो गए जहां पर गुड्स सेल नहीं हो रहे पर फिर भी बाहर जा रहे हैं। क्या चैरिटी के टाइम में गुड्स बेच रहा हूं? नहीं, चैरिटी कर रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं। क्या मैं फ्री सैंपल्स के टाइम पे गुड बेच रहा हूं? नहीं, फ्री में बांट रहा हूं, फ्री में बांट रहा हूं, एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं अपने गुड्स की, फ्री में बांट रहा हूं लोगों को। क्या ओनर को मैं गुड्स बेच रहा हूं? नहीं, ओनर की गुड्स है, वो खुद उठा के ले गया। ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स। ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स उठा के ले गया, ड्रॉइंग्स है। तो बच्चों क्या यहां पर मैं गुड्स को बेच रहा हूं? मेरे को बस इसका आंसर दो। क्या यहां पर चैरिटी, फ्री सैंपल, ड्रॉइंग्स, क्या यहां पर मैं गुड्स को सेल कर रहा हूं या गुड्स बिना बिके ही चले गए? कम ऑन एवरीवन टेल मी। मेरे गुड्स बिना बिके ही चले गए, बिना सेल हुए ही चले गए, बिना सेल हुए ही चले गए, कम ऑन यस। तो बच्चों जब आपके गुड्स बिना सेल हुए ही चले जाते हैं तब आप परचेजेस अकाउंट को ही क्रेडिट कर देते हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपके गुड्स सेल होके बाहर जा रहे हैं, सेल होके जा रहे हैं, तो आप उसको सेल्स बोलोगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे। जब आपके गुड्स सेल होके कहीं जा रहे हैं, जब आपके गुड्स सेल होके कहीं जा रहे हैं, बिक गए और चले गए, बिक गए, तब आप उसको सेल्स अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे। किसको क्रेडिट करोगे? सेल्स अकाउंट को। लेकिन अगर आपके गुड्स बिना बिके कहीं जा रहे हैं, अगर आपके गुड्स बिना बिके, बिना सेल हुए कहीं जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चैरिटी कर दिए, गुड्स चले गए, फ्री सैंपल बांट दिए, गुड्स चले गए, ओनर ले गया, ड्राइंग्स जिसको हम बोलते हैं, गुड्स चले गए, पर इन केसेस में वो सेल नहीं हुए, बस चले गए, बिना बिके चले गए, बिना बिके मुझे छोड़कर चले गए, तो उसमें आप परचेजेस के अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे। क्या ये बात सबको फिट बैठ गई है? फटाफट से बताओ। इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ जाएगा, पर अभी आप उतने स्ट्रांग नहीं हुए अकाउंट्स में कि अभी आपको मैं रीजन बता सकूं इसके पीछे का। और अगेन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको बताया नहीं है। फाइनल अकाउंट चैप्टर में मैं आपको कहीं ना कहीं बता पाऊंगा कि इसके पीछे क्या रीजन है कि हम परचेजेस को क्रेडिट क्यों करते हैं। यहां पर मैं बच्चों आपको फाइनल अकाउंट चैप्टर में बता पाऊंगा कि हम परचेजेस को क्रेडिट क्यों करते हैं। अभी तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? कि अगर आपके बिजनेस के गुड्स, अगर आपके बिजनेस के गुड्स बिना बिके, बिना सेल हुए जा रहे हैं, बिना सेल हुए कम हो रहे हैं, बिना सेल हुए कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? चैरिटी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फ्री सैंपल, ओनर लेके चला गया, तो आप परचेजेस को ही क्रेडिट करोगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो जर्नल एंट्री हो गई चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्या ये बात सबको एब्सोल्युटली क्लियर है? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, बोलो। यस, ओके। चलो बच्चों नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू मयंक 1,00,000 रुपए, पेबल 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 days। तो बोल रहे हैं हमने मयंक को गुड्स बेचे हैं 1,00,000 रुपए के, जिसमें से 25% तुरंत मिल जाएगा और बाकी पैसा 1 महीने के बाद मिलेगा, यानी कि डेटर, यानी कि डेटर। तो बच्चों मयंक को हमने गुड्स बेचे तो मयंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 1,00,000 रुपए के हमने गुड्स बेचे जिसमें से 25% पैसा तुरंत मिल जाएगा और बाकी पैसा 1 महीने के बाद मिलेगा, यानी कि डेटर बन जाएगा। 1 महीने के बाद मिलेगा ना, यानी कि क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। कौन डेटर बनेगा? मयंक। मयंक डेटर बन जाएगा, ठीक है, ओके।
रिसीव्ड 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 1000 रुपीज। तो बच्चों हमें पैसा मिला कैश अकाउंट डेबिट 975 रुपीज पैसा हमें मिला 1000 रुपए के अगेंस्ट में हरि कृष्णा से। तो टू हरि कृष्णा 1000। बच्चों 1000 रुपए मिलना था, 975 मिल गया इन फुल सेटलमेंट, तो 25 रुपए का क्या हो गया डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, ओके बेटा बी आर नहीं है यहाँ पर, बिल्स रिसीवेबल कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, बिल तो लिखा ही नहीं है, बिल लिखा ही नहीं है तो बी आर नहीं लेंगे ना, डेटर ही है वो। जब तक बी आर बनता नहीं है तब तक बी आर लेते नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट, रिसीव्ड द फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन अ रूपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ रजन हु ओड 1000 रुपीज। तो अब बच्चों ये ट्रांजेक्शन थोड़ा समझ नहीं आया होगा तुम लोगों को पढ़ के, बताना समझ में आया क्या ट्रांजेक्शन पढ़ के, क्या लिखा है यहाँ पर बोलो, क्या तुमको ये ट्रांजेक्शन पढ़ के समझ में आ रहा है क्या लिखा है यहाँ पर? ना नहीं समझ में आ रहा है, क्या लिखा है पता है, रिसीव्ड द फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, इसका मतलब होता है पैसा मिलना, ये जो लिखा है इसका मतलब है पैसा मिलना, इसका मतलब होता है पैसे मिलना ऑफ 60 पैसे इन अ रूपी। 60 पैसे इन अ रूपी का मतलब होता है 60%। बच्चों ये बताओ 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है 100 पैसे, तो आपको 60 पैसे इन अ रूपी मिल रहा है, यानी कि 60% मिल रहा है ना, 1 रुपए के बदले 60 पैसे मिल रहे हैं, 1 रुपए के बदले 60 पैसे मिल रहे हैं, यानी कि 60% मिल रहा है ना, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो अगर आपको सिर्फ 60 पैसे मिल रहे हैं यानी कि आपको 60% अमाउंट मिल रहा है, 60% अमाउंट यू आर गेटिंग ओनली 60% अमाउंट आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। ओके, फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ रजन हु ओड अस 1000। फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है, ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है, वो बंदा जो कि रजन के बिहाफ में पैसे ले रहा है, हु ओड अस 1000 रुपीज, यानी कि हमको रजन से 1000 मिलने थे। तो अब सुनो क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन में, रजन नाम का बच्चों एक हमारा डेटर था, कहानी सुनो कहानी, हमारा रजन नाम का एक डेटर था, कौन था, रजन नाम का एक डेटर, ठीक है रजन बोल लो, राजन बोल लो। अब जो राजन नाम का डेटर था उससे हमको 1000 रुपए मिलने थे, उससे हमको 1000 रुपए मिलने थे, पर वो बंदा ना इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, वो व्यक्ति जो अब अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर पाएगा, बैंकरप्ट हो गया, विजय माल्या हो गया, कौन हो गया, विजय माल्या हो गया। तो हमारा एक डेटर था जिससे हमको 1000 रुपए मिलने थे, पर वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, मतलब अब सिंपल शब्दों में उसके पास पैसे नहीं है, सिंपल शब्दों में अब उसके पास हमें देने के लिए पैसे नहीं है। ऑफिशियल लिक्विडेटर का मतलब होता है, ऑफिशियल रिसीवर का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जो कि दिवालिया हो जाता है, यानी कि जो इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट में केस वगैरह फाइल करती है और एक बंदे को कोर्ट अपनी तरफ से भेजती है, जो जिसका काम होता है कि ये जो राजन है इसकी सारी प्रॉपर्टी बेचो और जितना पैसा मिले, जितने लोगों से उधार लेके रखा है सब में बांटो, समझ रहे हो, ये होता है ऑफिशियल रिसीवर का मतलब। ऑफिशियल रिसीवर एक बंदा होता है जिसको कोर्ट, कोर्ट जो होती है ना वो अपने साइड से सेंड करती है, बोलती है जो राजन है इसकी सारी प्रॉपर्टी को बेच दो और उससे जो भी पैसा मिले, उससे जो भी पैसा मिले, जितने लोग से उधार लेके रखा है सबको बांट दो, तो वो होता है ऑफिशियल रिसीवर। तो बच्चों उसका जो ऑफिशियल रिसीवर था राजन का, उसने हमको 60 पैसे इन रूपी दिए, यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मेरे से 1 रुपया उधार लेके रखा था राजन, तो मुझे उसके बदले सिर्फ 60 पैसे मिले। अगर वो मेरे से 100 पैसे लेके रखा था उसके बदले मेरे को सिर्फ 60 पैसे मिले, यानी कि 60% अमाउंट मेरे को मिला, 60% अमाउंट। तो सिंपल शब्दों में बच्चों 1000 रुपए मिलना था राजन से, 1000 रुपए ना मिलके 60% यानी कि सिर्फ 600 रुपए मिल पाए। क्या ये बात क्लियर है?
₹1000 ना मिलके, ₹1000 ना मिलके बस ₹600 मिल पाए। और जिसको नहीं मिले क्या वो भूल जाए? हाँ दिवेश, भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो बैंकरप्ट हो गया ना, तो अब कहाँ से लाओगे पैसा? कहाँ से लाओगे पैसा? तो आपको सिर्फ ₹600 मिल पाया बच्चों, आपको सिर्फ ₹600 मिल पाया। ठीक है, ₹1000 मिलने थे राजन से, पर सिर्फ ₹600 मिला। तो इधर देखो, कैश अकाउंट डेबिट, ₹1000 का 60%, सिर्फ ₹600 मिला, जबकि मिलना कितना था राजन से? ₹1000 मिलना था। तो बच्चों ये ₹400 क्या है बताओ? ये ₹400 क्या है बताओ, जो तुमको नहीं मिला? ये ₹400 क्या है जो तुमको नहीं मिल पाया? क्या तुम इसको डिस्काउंट बोलोगे? क्या तुम इसको डिस्काउंट बोलोगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट तो वो होता है बच्चों जो हम अपनी मर्जी से देते हैं अपने कस्टमर को। डिस्काउंट तो वो होता है, डिस्काउंट तो वो होता है जो हम अपनी मर्जी से देते हैं अपने कस्टमर को। तो क्या ये ₹400 डिस्काउंट है? नहीं, ये तो हमें मजबूरी में नहीं मिला। तो इसको बच्चों मैंने बेसिक्स में आपको बताया था, इसको बोलते हैं बैड डेट्स। वो डेटर जो हमें पैसे नहीं दिए और भाग गए, वो डेटर्स जो हमें पैसे नहीं दिए और भाग गए, उसको बोलते हैं बैड डेट्स, बुरे डेटर्स। हिंदी में बोलूं तो बुरे डेटर्स, बुरे कस्टमर, वो कस्टमर जो हमें पूरा पैसा नहीं दिए और पैसा लेके भाग गए, हमें पैसा नहीं दिए। क्या ये हमारी मर्जी से हुआ? नहीं, ये उनकी मर्जी से हुआ कि उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया और भाग गए। तो बैड डेट्स का मतलब होता है बुरे डेटर्स, और ये हमारे लिए एक लॉस है। तो लॉस और एक्सपेंस तो डेबिट होता है, लॉस और एक्सपेंस तो डेबिट होता है। तो इसीलिए बच्चों ये 400 डेबिट होगा, डिस्काउंट के नाम से नहीं, बैड डेट्स के नाम से। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? बुरे डेटर्स जो पैसे नहीं दिए, वो डेटर्स जो पैसे नहीं दिए, तो ये होते हैं बुरे डेटर्स। ठीक है। हाँ, हिंदी में आप बोल सकते हो चोर है, ये चोरी करके भाग गए हमारा पैसा। ठीक है। तो बच्चों कैश अकाउंट डेबिट ₹600 मिल गया राजन से, और ये 400 मिलने नहीं वाला, तो ये तुम्हारा बैड डेट्स हो गया, ये तुम्हारा नुकसान हो गया। बैड डेट्स का मतलब आपका नुकसान है, ये आपका एक लॉस है। ठीक है, दिस इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। ₹400 का आपका ये लॉस है बिजनेस का। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस भैया, ओके। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹1500। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लग गया ₹1500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस ओनर से लेता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस ओनर से लेता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस ओनर से लेता है। ओनर को बोलता है चल तू ड्राइंग्स करके लेके गया ना पैसा, तू पैसा लेके गया ना बिजनेस से निकाल के, बिजनेस ओनर को बोलता है, बिजनेस ओनर को बोलता है कि आप पैसे निकाल के लेके गए हो ना बिजनेस से, चलो इंटरेस्ट दो, चलो इंटरेस्ट दो। तो ये इंटरेस्ट जो बिजनेस ओनर से ले रहा है, बिजनेस के लिए इनकम है, और ओनर का पैसा इससे कम होगा। बिजनेस के लिए इनकम है, वो ले रहा है ओनर से, ओनर से ले रहा है पैसा, ओनर से ले रहा है इंटरेस्ट, तो बिजनेस के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है, और ओनर का पैसा इससे कम हो रहा है। तो बच्चों ओनर का पैसा कम होने का मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है, क्योंकि एक लायबिलिटी होती है ना। तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट। तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस के लिए बच्चों इनकम है। कम ऑन एवरीवन, दिस इज अ इनकम। तो इनकम क्रेडिट होती है, इनकम क्रेडिट होती है, इनकम क्रेडिट होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट होगा, ये इनकम है, ये इनकम है। ओके। हाँ, वो तो आपस में सेटल हो जाता है, इस जैसा भी वो लोग डिसाइड करें उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम, तो ये क्रेडिट होगा।
और बच्चों कैपिटल अकाउंट डेबिट आपने जो लिखा है इसके जगह आप ड्राइंग्स लिख सकते हो, ठीक है। आप ड्राइंग्स भी लिख सकते हो, मैंने आपको ये बात बताई थी कि कैपिटल अकाउंट डेबिट की जगह आप ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर सकते हो, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, तो यू कैन राइट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ऑल्सो, ठीक है, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। इसके बाद बच्चों आपने गुड सोल्ड किए हैं 40,000 रुपए के अनिल को फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 40,000 के गुड से पहले इस पे 25% प्रॉफिट ऐड करो, एक्सक्यूज मी, पहले इसमें 25% का प्रॉफिट ऐड करो तो ये 50,000 हो जाएगा, हाँ। और फिर इसमें से 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, फिर इसमें से 20% का ट्रेड डिस्काउंट, ओ माय गॉड, घूम फिर के 40,000 ही आ गया। फिफ्थ वाली एंट्री में क्या नहीं समझ में आया दिवेश, ये बताओ दिवेश। बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये कौन है, ये है बिजनेस, और ये है ओनर। तो बिजनेस ओनर से इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्या ये इनकम है बिजनेस के लिए, फटाफट से बताओ। इनकम है ना भाई, ये इंटरेस्ट किसी से ले रहा है, ये किसी से इंटरेस्ट ले रहा है, कौन, बिजनेस, बिजनेस इंटरेस्ट ले रहा है, तो बिजनेस के लिए इनकम है ना, यस। तो बेटा इनकम क्रेडिट होती है ना, तो इनकम का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमने क्रेडिट कर दिया। इनकम का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ओके। और बच्चों ओनर के लिए ये क्या है, ओनर के लिए बच्चों ये एक्सपेंस है, ओनर के लिए ये खर्चा है, ओनर के लिए ये खर्चा है। तो तो ओनर और बिजनेस को कौन सा अकाउंट जोड़ के रखता है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ ओनर विथ बिजनेस, बिजनेस के पास ओनर का जो अकाउंट है उसका नाम है कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। बिजनेस के पास, बिजनेस के पास जो ओनर का अकाउंट है, बिजनेस के पास जो ओनर का अकाउंट है उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो हम बच्चों ओनर से कैश में नहीं लेते पैसा, हम सीधा उसका कैपिटल ही कम कर देंगे। हाँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री होती है बच्चों, हम ओनर से कैश में नहीं मांगेंगे पैसा, हम ओनर से पैसा कैश में नहीं मांगेंगे, हम बोलेंगे सीधा तुम्हारा कैपिटल कम। कैपिटल क्या है, ओनर का पैसा जो बिजनेस के पास है, ओनर का वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है, ओनर का पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है उसी को बोलते हैं कैपिटल, उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो हम ओनर से पैसा कैश में ना लेके सीधा उसके कैपिटल को ही कम कर देते हैं ना, 1,500 रुपए से, 1,500 रुपए से वो लाइबिलिटी को ही कम कर देते हैं, वो उधार को ही कम कर देते हैं। बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस क्या करेगा, 1,500 रुपए से कैपिटल के बैलेंस को ही गिरा देगा, बोलेगा कैपिटल ही कम कर देता हूं, कैश में नहीं लूंगा मैं पैसा, मैं सीधा तुम्हारा कैपिटल ही 1,500 से कम कर देता हूं। क्या ये बात क्लियर है। तो इसलिए कैपिटल का अकाउंट डेबिट हो गया, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। और कैपिटल एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट, ठीक है, तो डेबिट हो जाएगा। तो बिजनेस कैपिटल को ही डेबिट कर देगा और ओनर का पैसे को कम कर देगा 1,500 रुपए से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों एड कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 40,000 रुपए, 40,000 कैसे आया, 40,000 के गुड्स से बच्चों इसमें 25% का प्रॉफिट हमने ऐड किया और 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, ठीक है। तो अपने कैलकुलेटर में करके देखो, 40,000 प्लस 25% माइनस 10%, 40,000 ही आ जाएगा। और इसके बाद है एंड पेड कार्टेज 100 रुपए विच इज नॉट चार्ज फ्रॉम कस्टमर। तो बच्चों कस्टमर से पैसा नहीं लिया हमने, अपने जेब से 100 रुपए का कार्टेज पे किया, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कार्टेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कार्टेज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो भाई कस्टमर ने सामान खरीदा तो हमने उसको होम डिलीवरी करा के दी और उसका पैसा हमने पे किया है,
कस्टमर ने सामान खरीदा तो हमने कस्टमर को होम डिलीवरी करवा के दी और उसका पैसा हमने पे किया, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, खर्चा है ये, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, 100 रुपए। क्या ये बात क्लियर है? तो 100 रुपए का कार्टेज, कार्टेज क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये भी खर्चा है आपके लिए, ठीक है, ये भी आपका खर्चा है, एक्सपेंस है। ओके, क्या ये बात क्लियर है बच्चों सबको? यस। हम्म, अच्छा सॉरी, 20% है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 20% है। ठीक है, ओके। हम्म, चलो बच्चों ठीक है, तो ये था तुम्हारा सॉल्यूशन नंबर 6, ये था तुम्हारा सॉल्यूशन नंबर 6। अभी तक के जितने क्वेश्चन क्लास में हुए हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस इट एट होम। अपने घर में अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, समझ समझ के एंट्रीज को पास करो, भले एक एक एंट्री में 2-2 मिनट लग जाए, आपको 5-5 मिनट लग जाए, अच्छे से समझ समझ के कि कौन सा एसेट है, क्या लायबिलिटी। एसेट क्या होती है? हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति। लायबिलिटी क्या होता है? उधार। इनकम क्या होता है? जो हमको पैसे मिल रहे होते हैं, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, ये सब हमारी इनकम होती है, ये सब हमारी इनकम, हमारी कमाई होती है। एक्सपेंस क्या होता है? हमारे खर्चे, रेंट, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, लाइटिंग, वाटर, कार्टेज, ठीक है, फ्रेट, कैरियज, ये सब ट्रांसपोर्टेशन वाली कॉस्ट होती है। आज मैंने आपको बताया चैरिटी भी आपका खर्चा ही है, आप चैरिटी कर रहे हो, ये भी आपका खर्चा है, ठीक है, चैरिटी करना भी आपका खर्चा ही है। एडवर्टीजमेंट आपका खर्चा है, डिस्काउंट आपका खर्चा है, अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो, डिस्काउंट मिल रहा है तो आपकी इनकम हो जाएगी वो, कमीशन मिल रहा है इनकम हो जाएगी, इंटरेस्ट मिल रहा है इनकम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? बेटा 10th का सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10, इसका सॉल्यूशन स्क्रिबल में ही लिखा हुआ है, ये देखो, दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 10 ओनली। नहीं नहीं नहीं, ये सॉल्यूशन नंबर 10 नहीं है, रुको, ये कौन सा क्वेश्चन है शारदा? अच्छा हाँ ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 10 में ऐड कर दूंगा, सॉल्यूशन नंबर 10 में ऐड कर दूंगा, ठीक है, ओके, फॉर चेकिंग, ठीक है बच्चों, धीरे धीरे करके आप सीखोगे। आप एक बार में, बार बार बोलता हूँ, आप एक हफ्ते का खाना, एक महीने का खाना एक बार में खा सकते हो क्या? नहीं, धीरे धीरे आप सीखोगे, आपको समझ में आएगा कि एक्सपेंस कैसे होते हैं। एक बार में मैं कैसे, मैं आई एम रेस्ट्रिक्टेड ना, आई हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, और आपके ब्रेन की भी कैपेसिटी, इनकमिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, कि आप एक बार में इतनी ही चीजें एब्जॉर्ब कर पाओगे जो कि नहीं होगी, न्यू न्यू चीजें जो होती है, न्यू कॉन्सेप्ट जो होते हैं। तो मैं आपको एक बार में सारी चीजें नहीं दिखा सकता, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि लॉन्ग रन में यू विल बी कंफर्टेबल विद एवरीथिंग, बट यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी पेशेंट। आपको आराम आराम से सीखना पड़ेगा चीज़ों को। अभी कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आती होगी, कुछ चीज़ें लगता होगा अरे भाई ये तो टेक्निकल है, वो ओवर द टाइम आपकी पकड़ में आ जाएगी। ओवर द टाइम आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। नया नया अकाउंट्स पढ़ रहे हो, नया नया अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, टू डाइजेस्ट एवरीथिंग। अभी आपको लगता होगा कि यार ये एसेट कैसे हुआ, ये लाइबिलिटी कैसे हुआ, ये इनकम कैसे हुआ, एक्सपेंस कैसे हुआ, धीरे धीरे समझ में आएगा ना कि ये सारी चीजें एक्सपेंस होती है, बिजनेस के खर्चे होते हैं। बिजनेस के खर्चों को एक्सपेंस कहा जाता है बच्चों, बिजनेस के बड़े खर्चों को फिक्स एसेट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं माइक खरीदा, ये 1 साल से ज्यादा यूज करूंगा, ये फिक्स एसेट है, ये फिक्स एसेट है। सारी बात समझ में? ये मैं पेन खरीदा, ये 1 साल से कम यूज करूंगा तो ये एक्सपेंस है।
ठीक है, तो वो धीरे धीरे समझ में आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम पढ़ेंगे इस बारे में, एक चैप्टर है इसके ऊपर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपके फिक्स एसेट्स बनते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कार, लैपटॉप, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सबसे फिक्स एसेट बनते हैं, एक साल से ज्यादा यूज करते हो। फिर उसके बाद रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, लाइटिंग, सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस, कार्टेज, ये सब जो खर्चे हैं जो आप एक साल से कम के लिए करते हो, ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ये सब आप धीरे धीरे सीखोगे। ओके, ठीक है। डेबिट क्रेडिट के साथ आप कंफर्टेबल होगे ओवर द टाइम। आपको हर अकाउंट, जब भी आप कोई एंट्री पास कर रहे हो, आपको सोचना है कि ये कौन सा अकाउंट है। पहला पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है। जो भी चीज आप लिख रहे हो ये है क्या, क्या ये एक एसेट है, या ये एक लाइबिलिटी है, या ये एक इनकम है, या ये एक एक्सपेंस है, ये क्या है। पहला क्राइटेरिया ये है बच्चों कि फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द थिंग्स, कि इसको एसेट बोलते हैं, इसको लाइबिलिटी बोलते हैं, इसको इनकम बोलते हैं, इसको एक्सपेंस बोलते हैं। तब आप डिसाइड कर पाओगे कि ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। क्लियर है? तो थोड़ा समय लगेगा, टाइम लगेगा, पर ओवर द टाइम आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी, यू विल बी कंफर्टेबल। ठीक है बच्चा पार्टी? यस। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।